ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा था और उसी के बेसिस पे आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें cos x की वैल्यू गिवन है और ये बताया हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और cos x की वैल्यू गिवन है हमें। यहाँ हम देख सकते हैं cos x इक्वल टू -1/2। cos x की वैल्यू निगेटिव है तो tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। सो ऑब्वियस है कि cos x की वैल्यू निगेटिव ही होगी। और इसके बाद हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो cos x इक्वल टू b/h। सो b एंड h दो रेशियो हमें पता है तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड रेशियो निकाल सकते हैं, p थर्ड साइड p। उसके बाद हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। बट हम दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। cos x यदि हमें पता है तो हम sec x आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 1/cos x इक्वल टू sec x। तो यहां पे हम cos x की वैल्यू 1/-1/2 पुट कर देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा sec x इक्वल टू -2। सो हमने sec x कैलकुलेट कर लिया। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी या मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से कह सकते हैं, मोस्ट फेमस आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 को यूज करके sin स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें cos स्क्वायर x की वैल्यू पता है तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड sin x इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर x। हमें पता नहीं जो अंदर जो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x की वो पॉजिटिव होगी या निगेटिव। सो हमने स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो हमने वैल्यू cos x की पुट की और हमें आया प्लस माइनस √3/2। तो हम जानते हैं कि sin x थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव, मींस sin नेगेटिव होगा। सो वी सेलेक्ट नेगेटिव वैल्यू एंड नेग्लेक्ट पॉजिटिव वैल्यू। सो इन थर्ड क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव, सो वी नेग्लेक्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम लीव कर देंगे और sin x इक्वल टू क्या आएगा -√3/2। अगेन मैं बता दूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में sin x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया और नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट किया। नाउ cosec x इक्वल टू 1/sin x, तो फिर sin x की वैल्यू हमने यहाँ पुट की और हमें cosec x की वैल्यू मिल गई। अब tan और cot बहुत आसान है, tan x इक्वल टू sin x/cos x। हमें sin x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, और हमें आंसर आएगा √3। सिमिलरली cot x 1/tan x होता है तो 1 और tan x की वैल्यू √3। सो cot x इक्वल टू 1/√3। तो हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे sin की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। मींस हमें cosec की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखते हैं। एज वी नो cosec x इक्वल टू 1/sin x, तो हमने यहाँ sin x की वैल्यू पुट कर दी 3/5, तो cosec x हमें मिल गया 5/3, ये पॉजिटिव है। sin और cosec सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल गए। फिर हम फिर से वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो इससे हमें cos x इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस sin स्क्वायर x मिल जाएगा। फिर हम sin स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे, sin x 3/5 उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर x है। तो सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 4/5। नाउ cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो हम पॉजिटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और cos x की वैल्यू क्या लिखेंगे -4/5। sec x जस्ट cos x का उल्टा 1/cos x,
तो 1/cos x की वैल्यू -4/5, तो हमें sec x की वैल्यू मिल जाएगी -5/4. नाउ tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x. वी नो द वैल्यू ऑफ sin x 3/5 and we know the value of cos x -4/5. So just put it here. So 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा -3/4. Now cot x is reciprocal of tan x, so we get 1 upon value of tan x is -3/4 equal to -4/3. Okay. In question number 3, cot x equal to 3/4 and x lies in third quadrant. So in third quadrant, cot will be positive and here it is given positive value. So tan x equal to 1/cot x. So just put the value of cot x and we got tan x equal to 4/3. Now again we will use identity to find sec x. We know that sec square x minus tan square x equal to 1. So sec square x equal to 1 plus tan square x. Sec x equal to plus minus root 1 plus tan square x. फिर हमने tan x की वैल्यू 4/3 पुट कर दी और हमें वैल्यू आई प्लस माइनस 5/3. फिर से वही सवाल हमारे पास है कि sec x की दो वैल्यूज आए +5/3 एंड -5/3. तो किसको सिलेक्ट किया जाए और किसको नेग्लेक्ट किया जाए. तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड sec x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. sec x is negative because tan and cot are only positive, other trigonometric ratios are negative. So sec x will be negative. So we have accepted the negative value of sec x. So now cos x equal to 1/sec x. So we have put the value of sec x and cos x equal to -3/5. Again tan x equal to sin x upon cos x. So sin x equal to tan x into cos x. We know the value of tan x and we also know the value of cos x. Here we know that tan x equal to 4/3 and cos x equal to -3/5. 3 and 3 will cancel out and we will have -4/5. Cos x equal to 1/sin x and sin x is -4/5. So we get the value cos x equal to -5/4. हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे 4 और 5 भी समझाने की ज़रूरत है. बट फिर भी मैंने 4 और 5 यहाँ बोर्ड पे सॉल्व कर दिया है ताकि यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसे देख कर समझ सकें. ओके, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें साइन 65 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये एंगल बहुत बड़ी है और हम एक्यूट एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमारा मेन एम होगा किसी भी बड़े एंगल को एक्यूट एंगल में पहले कन्वर्ट कर देना. उसके बाद हम वैल्यू जानते हैं, 10th में भी हमने पढ़ा है. तो उसके लिए पहले मैंने नोट लिखा है, उसको हम समझ लेते हैं. थीटा में जब भी हम n इंटू 2 मीन्स 360 डिग्री, पहले तो मैं बता दूं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है. बट कन्वीनियंस के लिए हम पाई इक्वल टू सिंपली पाई इक्वल टू 180 डिग्री समझते हैं. यदि कहीं मैंने पाई लिखा है पाई इक्वल टू 180, इट मीन्स पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. तो यदि मैं पाई भी कहीं लिखता हूं तो अंडरस्टूड होता है कि पाई मीन्स पाई रेडियन, और जहां नहीं होगा वहां मैं मेंशन करूंगा. ओके, तो n इंटू 2 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस थीटा. बिकॉज 360 डिग्री यदि हम किसी, चलिए फिगर बना के समझते हैं. किसी एंगल थीटा से यदि हम 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो फिर से क्या हम वहीं चले आते हैं, मीन 360 या फिर 360 का डबल ट्रिपल कुछ भी. फिर से मैं एक चक्कर और चलूंगा, फिर एक चक्कर और चलूंगा. मीन्स हर बार जब भी मैं 360 चलता हूं तो फिर से जहां था वहीं पहुंच जाता हूं, चाहे वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, चाहे वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो. यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं तो 360 फिर से यहीं आ जाता हूं, और क्लॉकवाइज चलता हूं तो भी फिर से वहीं आ जाता हूं. मीन्स 360 के मल्टीपल्स
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उस एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट पे मैंने वही लिखा है, कोई भी 2 पाई मीन्स 360 का मल्टीपल कोई भी हो, यदि हम थीटा में ऐड करेंगे प्लस थीटा तो प्लस थीटा मिलेगा, और माइनस थीटा करेंगे तो माइनस थीटा, या फिर थीटा में 360 का कोई मल्टीपल ऐड करेंगे तो थीटा मिलेगा, या कोई मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी थीटा ही मिलेगा। n इज एन इंटीजर। तो हम यहाँ मैंने यहाँ रफ वर्क किया है। रफ वर्क में मैंने इसको मल्टीपल में बदलने के लिए 360 का एंगल को 360 से डिवाइड कर दिया, तो हमें रिमाइंडर आया 45 जो कि एक्यूट है। ओके, तो 765 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45। अभी मैंने बताया था कि 360 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो वैनिश हो जाता है, क्योंकि 360 का जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमने 360 के मल्टीपल को रहने दिया, और 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू ओनली थीटा। सो इसको हमने रहने दिया, तो ये मिल गया sin 45, और sin 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2। ओके, यदि आप इसमें नहीं समझेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अब यहाँ पे एंगल नेगेटिव है तो थोड़ा सा चेंज हमें करना होगा, कोई नहीं, समझते हैं। तो जब 1410 में मैंने 360 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 330 डिग्री। यह एक्यूट एंगल नहीं है, तो जनरली नेगेटिव वाले हम एक्स्ट्रा करके लगा देते हैं, एक एक्स्ट्रा। तो 3 टाइम्स लगना चाहिए, तो हमने कितनी टाइम्स लगाया? 4 टाइम्स, तो थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आ गया, तो सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना आया? -30। मीन्स कि अब तो ये एक्यूट एंगल है, यदि साइन छोड़कर देखें तो ये एक्यूट एंगल है। तो मीन्स -1410 में क्या किया जाए कि ये थीटा प्लस एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाए। तो हमने इसको 1410 -1440 प्लस 30 लिख दिया, -1440 प्लस 30। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यही वैल्यू आएगी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 360 आ गया, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव। फिर इसको हम लीव कर सकते हैं, ये वैल्यू वैनिश हो जाएगी, तो हमें मिलेगा सिंपली cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। फिर से हम समझते हैं, जब पॉजिटिव एंगल कोई था तो हमने 360 का मल्टीपल प्लस थीटा लिखा। जब कोई नेगेटिव एंगल है तो हम एक टाइम्स एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक, और उसको नेगेटिव में लिख देंगे, और जो रिमाइंडर है उसको पॉजिटिव में। तो फिर हमारा ये वाला टर्म 4 इंटू -60 हो चाहे -360 हो चाहे 4 इंटू 360, ये वाला रहने देंगे और ये सिर्फ हम लिख देंगे। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, और ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है। सभी तरीके एक जैसे ही हैं, बट मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, और आई होप यदि आप सीख जाएंगे तो आपको भी यही ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। 760 के 5 की मल्टीपल 360 का मल्टीपल सबसे पास का कौन सा है? 720। तो अभी हम जानते थे कि 360 का मल्टीपल हम ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसमें से 720 सब्ट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि किसी भी एंगल से 360 का मल्टीपल आप ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 720 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 2 इंटू 360 यानी कि 2 इंटू 360 का एंगल है, इसको रहने देंगे। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? 765 माइनस 727 ओनली 45। सो sin 45 इक्वल टू 1/√2। उसी तरह हमने यहाँ देखा इसके पास की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव एंगल हो तो कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव एंगल हो तो कुछ ऐड करते हैं। इसके पास सबसे पास वाली 360 की मल्टीपल कौन है? 1440। तो हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसके पास वाली जो 360 मल्टीपल है ये नेगेटिव है तो उसको ऐड करते हैं, और यदि पॉजिटिव है तो उसको 360 डिग्री के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो 1410 डिग्री के आसपास की वैल्यू, सबसे पास वाली वैल्यू है 360 डिग्री की मल्टीपल 1440। तो इसको हमने ऐड किया, नेगेटिव वाले में ऐड करते हैं, पॉजिटिव एंगल वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके आया 30 डिग्री। सो cosec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। बस बिल्कुल उसी तरीके से हम इन सभी को भी सॉल्व करें। ये पॉजिटिव एंगल है, मीन्स इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 360 का इसके पास वाला मल्टीपल। तो 3 6 जा 18, 19 के पास है बिल्कुल 18, तो इसमें से हम 6 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 जा 18,
19 माइनस 18 पाई अपॉन 3। सो पाई अपॉन tan पाई अपॉन 3 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे निगेटिव एंगल है तो इस बार हम सब्ट्रैक्ट नहीं क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 360 के पास वाला इसके पास वाला 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल, तो हमने यहाँ पे 3 3 9, ओके 3 पाई, बट 3 पाई क्या मल्टीपल है 360 का? 2 पाई का मल्टीपल नहीं, तो एक एक्स्ट्रा टाइम्स। मैंने यहाँ भी बताया था कि जब निगेटिव एंगल हो तो एक्स्ट्रा टाइम्स ऐड करते हैं, और जब पॉजिटिव एंगल हो तो सिंपली जितनी टाइम्स में लगता है उतना ही टाइम्स करते हैं। तो हमने 4 पाई को ऐड कर दिया, तो 4 3 12, 12 पाई माइनस 11 पाई, पाई अपॉन 3, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 2। फिर हम यहाँ देखते हैं फिर से नेगेटिव एंगल, और 4 3 12, फिर 3 पाई आ गया, मीन्स एक एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे। वैसे भी नेगेटिव वाले में हम एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, और पॉजिटिव वाले में सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव वाले में ऐड करते हैं। तो हमने 4 4 16 इसके आसपास की वैल्यू है, 4 पाई ऐड किया, तो 4 4 16, 16 पाई माइनस 15 पाई, पाई अपॉन 4, कॉट पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि 360 डिग्री का कोई भी मल्टीपल हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर देते हैं, और हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं, ओके, यदि पॉजिटिव एंगल हो तो 2 पाई का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यदि नेगेटिव एंगल हो तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करेंगे। ओके, थैंक यू।